पिछले कई एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं कुछ उन रिपोर्ट्स लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने ये रिपोर्ट्स की लिस्ट बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जो है कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वो सबसे पहला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने का तरीका। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि दुनिया कितना विकास कर रही है, ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो इससे क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस किस तरीके से करना है वर्ल्ड को या कर रहे हैं। और अगला आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड किस तरीके से डेवलप कर रहा है, इसका रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आगे आता है IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रमुख हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1945 में स्थापना हुआ था। ब्रिटेन ट्विंस के नाम से इन वर्ल्ड बैंक और IMF को जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला आता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सब क्या क्या जारी करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि दुनिया में इकोनॉमिक कैसा है उसका आउटलुक ये जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसके बाद है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे RBI जो है इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट जारी करता है। ये एक बैंक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके का है वो ये जारी करता है। अगला आता है इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और इसके द्वारा कई रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है। पहला ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कि कौन सा देश कितना कंपटीशन में आ रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अगला आता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि सारे लाइन में कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अगला आता है ग्लोबल IT रिपोर्ट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ग्लोबल IT रिपोर्ट भी ये जारी करता है। आगे आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी, जैसा इसका नाम दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उजागर करना, ट्रांसपेरेंट करना चीज़ों को। तो ये सबसे पहला जो रिपोर्ट लाता है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, यानी कि कौन देश किस करप्शन में किस जगह पे है। तो आप अगर इस रिपोर्ट में इंडिया का देखना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। अगला आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन के कई ब्रांच हैं, UN जिसको बोलते हैं। 1945 में स्थापना हुआ था इसका। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक्शन फॉर एयर क्वालिटी रिपोर्ट, मतलब एयर क्वालिटी कैसा है पूरे वर्ल्ड का। ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट और द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अगला आता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या जारी करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि किस देश में कितने भूखे लोग हैं, भूखे लोगों के रैंकिंग के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला आता है अंकटाड। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस में देखा है कि अंकटाड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस करते हैं ट्रेड कैसा हो रहा है और ट्रेड का डेवलपमेंट कैसा है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी कि ट्रेड होगा तो इन्वेस्ट होगा तो ये लोग वो रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन सा देश कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने ट्रेड में। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है। अगला है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि अगर कोई बाहरी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये मतलब वो बैंक है जो कि जैसे हम किसी दूसरे देश से लोन ले लेते हैं, हम किसी दूसरे देश को लोन देते भी हैं, वो आगे बात करेंगे। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है इसी आधार पे एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आगे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, आपके जितने भी IITs हैं उनका सपना होता है इस कंपनी में जाना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये कई बातों पर निर्भर करता है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। आगे आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। WIPO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट जारी करता है ये, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट। आगे आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जारी करता है। आप जैसा कि जानते होंगे मलेशिया के केस में, अगर आप चाहते हैं मलेशिया का केस को मैं एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मलेशिया के थ्रू ब्लैक मनी जो है वाइट मनी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।
आगे आता है हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड। यूएन पॉपुलेशन फ़ंड जो है ये दुनिया में देखता है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है और यही निकालता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन इंडेक्स निकालता है। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार, ये भी कुछ रिपोर्ट्स निकालती है जो कि वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आता है, पर जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो कुछ इस प्रकार है। इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, ये देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF निकालता है, ये एक बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी तरह इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। स्थापना इसका 1935 में हुआ था। और इसके पहले ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अभी गवर्नर 43rd गवर्नर हैं अभी शशिकांत दास जी। इसके अंदर में 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं जिनके नाम हैं विश्वनाथन, वैसे 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं। उसके बाद ये दूसरा रिपोर्ट आया है हमारे भारत की सबसे मेन इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय जो कि अभी इसकी चेयरमैन है निर्मला सीतारमण। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट जो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। मैं जिस तरह से आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि इंडिया में 2 तरह की पॉलिसी है, एक आता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। नाउ नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये ड्रग मतलब होता है दवाइयाँ, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ये जारी करेगा। और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, जिसमें आप जानते हैं कोलकाता नंबर 1 पे है ट्रैफिकिंग करने में पर्सनस का। तो ग्लोबल यानी कि क्या होता है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन ड्रग्स के कारण ही होता है, यानी कि उनको दवाई खिला करके किसी भी नशीली दवा दे करके ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन जो है ये भी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ही जारी करता है। उसके बाद आता है यूनिसेफ। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए ये VVI बन जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड। आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड होता है। अगला है UNDP। इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो है वर्ल्ड का डेवलपमेंट के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। जैसे कि पहला रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI बोलते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और दूसरा होता है जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, मतलब जेंडर के आधार पे जो हम भेदभाव करते हैं, वो इनइक्वालिटी किस देश में कितना हम भेदभाव कर रहे हैं, उसके अनुसार ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी निकालता है। अगला जो कि मेन है और जो लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, जब फिर भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर्च्यून एक कंपनी है जो कि निकालता है चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा, मतलब चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा, कौन सा देश कितना चेंज कर रहा है, ये फॉर्च्यून निकालता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तैयारी में जो भी तैयारी कर रहा हूँ वो लिस्ट और वो नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहूँ, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए। और जो मेरे नोट्स हैं जो देख सकते हैं आप, जो भी मेरे नोट्स हैं जिनको मैंने माइंड मैप के थ्रू याद किया है, वो सब आपको क्लियर करता रहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम वो नहीं निकालते जो हार्ड वर्क करते हैं, एग्ज़ाम वो निकालते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आप ही सेलेक्ट कीजिए कि आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है।